महोबा का चरखारी कस्बा जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और कुछ लोग मेरे साथ हैं, अभी बतियाते हुए मिले। क्या कारोबार करते हैं आप लोग? हम अध्यापक हैं रिटायर्ड। अच्छा, रिटायर्ड हैं। हम जी सब रिटायर्ड अध्यापक बैठे थे। मतलब रोज बैठते हैं क्या यहाँ? हाँ, यहाँ सुबह शाम एक एक दो दो घंटे रोज। अच्छा, टाइम पास करने के हाँ, लिए। टाइम पास करने के लिए अपने आए चाय आए पी और अपने घर चल दिए बस। अच्छा, और क्या चल रहा है चुनाव के बारे में कुछ बताओ आप। हमको तो भाजपा लग रही थी। उसी का ग्राफ है और मोदी का फैक्टर काम कर रहा है। इधर काम कर रहा है मोदी का फैक्टर। बिल्कुल, जन जन में है वो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मुख्य सुशासन। सुशासन उसकी मुख्य वजह है और निर्भय होकर आदमी घूमता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और योगी का भी बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, इधर ये जो योगी और मोदी की सरकार आई है उससे पहले क्या माहौल था? उसके पहले अक्सर सापा आती थी, सापा बासापा मिल के जो लड़ते थे वो भी आते थे। और जब से मोदी जी आए और योगी जी आए तब से उनका इतना अच्छा ग्राउंड हो गया है कि अब दूसरा कोई नहीं है उसके मुकाबले। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके एमपी साहब हैं, चंदेल साहब, लोग बहुत नाराज हैं। नाराज हैं, कारण कि कभी दिखाई नहीं देते वो यहाँ। आते ही नहीं जानता नहीं आते। जीत पार्टी की हो रही है बस, जीत पार्टी की हो रही है। मोदी का फैक्ट चंदेल मोदी का फैक्टर। बिल्कुल, टंडेल का कहीं कुछ नहीं है। टंडेल तो ऐसा है कि एक बार भर आए शुरू में पहले चुनाव में, उसके बाद वो वोट मांगने भी नहीं आए। अभी कोई आए हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फिर कैसे वोट देंगे? केवल मोदी के नाम पे? केवल मोदी। कोई फैक्टर काम कर रहा है दिमाग में और लोग चाहते हैं यहाँ कैंडिडेट से मतलब नहीं है, कैंडिडेट कोई भी हो, अच्छा केवल मोदी का हो, भाजपा का हो, उससे मतलब। अच्छा, ये जो सपा वाला कैंडिडेट है ये कैसा है? वो भी अच्छा है। बढ़िया है। बहुत आप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सपा। भाजपा में होता तो श्योर हम कहते कि उसी की जीत 90% होगी, लेकिन पार्टी के कारण कुछ लग रहा है कि शायद पीछे रह जाए। सपा जो है कमजोर है यहाँ। हाँ, सपा सपा इसलिए कमजोर है, केंद्र नहीं पहुँच सकती ना वो। अच्छा, दूर तक की सोच रहे हैं। हाँ हाँ, दूर तक की। मतलब यहाँ यहाँ की बात होती लखनऊ की तो हम ये कहते कि नहीं, गुंजाइश है, उम्मीद है और सपा जीत जाएगी। लेकिन चूंकि केंद्र के लिए हम ही लोग सोचते हैं। अब जैसे दिल्ली में है, वो लोग ये कहने लगते हैं भाई हम लोकसभा में तो देंगे मोदी को और विधानसभा में देंगे केजरीवाल को, ऐसा कहते हैं वहाँ के लोग। वैसे यहाँ समझ लीजिए। अच्छा, ये राजपूत वाला फैक्टर कुछ काम कर रहा काम है? करेगा, काम करेगा। यहाँ जो है लोधी बाहुल क्षेत्र है तो काम तो करेगा, लेकिन अब इतना बड़ा एरिया है उसका सब नहीं करेगा कि सब कहीं तो है नहीं, ये यहाँ सब नहीं है, तो हो सकता है कि वो पीछे रह जाए। मतलब वोट तो काटेगा। हाँ हाँ, काटेगा नहीं, नंबर 2 तो श्योर है। नंबर 2 से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आदमी होशियार है, आदमी बहुत अच्छी टीम का है, लेकिन केवल किस कारण से कि पार्टी के कारण, पार्टी कारण। पार्टी के कारण ही सापा का हार रहा है, वरना कैंडिडेट बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? हाँ? मुद्दे क्या हैं? इस चुनाव मुद्दे केवल मोदी फैक्टर है और कुछ नहीं है। क्योंकि कहा है कि ना तो बेरोजगारी कोई सोच रहा है, ना कोई नौकरी के बारे में सोच रहा है, केवल यही सोच रहा है कि सुशासन होना चाहिए और मोदी को बनना चाहिए। 10 साल देख तो लिया सुशासन, अब जैसे बेरोजगारी है, लड़का बहुत घूम रहे हैं इधर उधर। हाँ, बिल्कुल घूम रहे, ये तो है। और बल्कि इनको ये करना चाहिए कि अपने आगामी में उसमें ये जरूर सुधारना चाहिए बेरोजगारी का और नौकरियों का। नौकरी अगर कोई वो देता है इंटरव्यू तो वो कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाता है। हाँ, वो लीकेज वाला मामला बहुत खराब है। ये सबसे ज़्यादा खराब है और सक्सेस ही नहीं हो पाता इंटरव्यू। इससे जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तब तो फिर माहौल खराब होएगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा गुरुजी, ये बताओ कि कुछ पढ़ाई लिखाई की स्थिति सुधरी है महोबा में? हाँ, सो तो यहाँ स्थिति तो ऐसी सुधरी है कि यहाँ का विद्या मंदिर का लड़का यूपी टॉप किया है। अच्छा, इस यूपी साल एक लड़की आई है 7वीं पोजीशन। हाँ,
इंटर में एक साथ ही पोजीशन यहीं चरखारी। पढ़ाई लिखाई मानता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर। और जो बेसिक शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। मास्टर लोग जाते हैं टाइम से। बिल्कुल 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 जाते हैं। आपका क्या नाम है? राम गोपाल मिश्रा। मिश्रा जी, आप भी रिटायर्ड टीचर? हाँ, चुनाव का क्या? चुनाव बढ़िया है, बस मोदी के दम पे मिलना है वोट। हाँ, सब वोट मोदी के दम पे मिलना है। हालांकि कुछ कैंडिडेट बढ़िया नहीं। नहीं, कैंडिडेट तो ऐसा है कि 10 साल हो गए उसको, अभी तक हमने देखा ही नहीं है। हम पहचान नहीं सकते कि ये है कैंडिडेट। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को हम पहचान नहीं सकते, और 10 साल हो गए। 2 मरतबे वोट दिया है उसको, तीसरी मरतबे फिर देंगे मोदी के नाम पे। लेकिन ये सपा वाले कह रहे हैं कि अब की बार थोड़ा ठीक ठाक स्थिति है। वो ऐसा है, कोई सुधारता नहीं है। जिसकी जो आदत होती है उसमें सुधार होता नहीं है। कैसे? कैसे? अब जैसे उनके शासन में कोई दम नहीं थी, गुंडागिर्दी ये सब चल रहा था, तो वही अब भी होगा, रिपीट होगा वही चीज़। मतलब जैसे कोई चाहे कि सुधार हो जाए शासन में, वो संभव नहीं है। लेकिन जो क्राइम ग्राफ है वो तो चलता ही रहता है, वो तो सरकार में भी। वो तो सब में चलेगा, लेकिन कुछ कमी तो आई है, बहुत कमी आई है। आपको लगता है? हाँ, कमी आई है, लगता है। और क्या क्या बदलाव हुआ? बदलाव बस मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा है। केवल एक चीज़ है कि इन्होंने सब जो नौकरियां थी वो ठेके पे दे दी, और लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। केवल एक कमी है, बाकी और 90%। कमी तो बड़ी है। हाँ, 99% अच्छा है, केवल एक कमी है। आपका क्या नाम है? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह। कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है। ये चल रहा है। किसका चल रहा है? मोदी जी का। मोदी जी का चल रहा है। तो बता रहे हैं कि सारी नौकरियां ठेके पे दे दी। तो नौकरियां ठेके पे दे दी, प्राइवेट कर दी, तो क्या गलत किया? सही किया। और क्या? जहाँ मिलते थे 20,000 वहाँ मिल रहे हैं 8,000, उसमें भी ठेकेदार खा गया। कौन कहता है ठेकेदार खाएगा? कोई नहीं, ठेकेदार कोई नहीं खा रहा। प्राइवेट हो गई, रोजगार मिलेगा आदमी को, क्यों नहीं मिलेगा प्राइवेट? बीजेपी में क्या पद है आपका? पद कुछ नहीं है ना, सदस्य। अच्छा, सदस्य हैं। बूथ वगैरह का काम देखते हैं? सबका देखते हैं, बूथ वगैरह का, पूरे क्षेत्र में जाते हैं। तो ये बताओ, आपके जैसे एक और शिकायत है आपके सांसद की कि लोगों से मिलते जुलते नहीं है, क्षेत्र में नहीं जाते हैं। सांसद 2 जिला का होता है, और दिल्ली में वो देखते हैं, वहाँ से काम ले आते हैं। गांव-गांव के कौन सा सांसद गया गांव-गांव? अभी तक तो कोई सांसद नहीं गया। आपको लगता है कि ये आदर्श स्थिति है, नहीं जाना चाहिए? विधायक जो होते हैं उनको जाना चाहिए क्षेत्र में, विधायक होते हैं। ये वाला डायलॉग तो हेमा मालिनी का है। नहीं, हेमा मालिनी का नहीं है, जो हमारा है। नहीं, ये तो हेमा मालिनी का डायलॉग है। उन्होंने कहा कि नीचे के काम देखने का मतलब है कि वो विधायक देखे। नहीं, नीचे के नेता हैं जो वो देखें क्षेत्र का काम। सांसद तो बड़ी चीज होता है, छोटा मोटा थोड़ी होता है कि घर घर जाएगा, बुलाएगा, काम बताएगा। है सांसद 2 जिला का सांसद होता है, वो दिल्ली देखे। राजा साहब है। राजा साहब वो नहीं है, कोई भी हो, हम कह रहे आम जनता हो, राजा से मतलब थोड़ी है, कोई भी बिरादरी का हो। मोदी तो सांसद से बढ़िया ही हैं, फिर वो तो घर घर जाते हैं। अब आपकी बात काट घर में गए, वो जिनके मकान बने उनके घर में गए मोदी, उनके घर में खाना खाया, उनके हालचाल पूछे, तो सांसद क्यों नहीं जाएगा? बताओ क्यों नहीं आया? सांसद भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मोदी जी जाते तो सांसद भी जाते। 10 साल हो गए, हम सांसद को पहचानते नहीं है कि जी है सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। मैं तो कुछ कह नहीं रहा, बाबा जी बता। बाबा जी जब बीजेपी के होंगे ही नहीं तो बाबा जी विरोध में बताएंगे। अरे तुमसे पहले से वोट दे रहे हैं भैया, बीजेपी वोट दे रहे हैं, क्या पता कि वो सपा का कर रहे हो क्या? आप लो, बस आपके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। हाँ, ठीक है, क्या करने, हमें मोदी से मतलब है। जे ठीकरा फोड़ देवे, चाहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल फोड़ देवे, जनाब हमें पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से मतलब। अरे बड़े बूढ़ों की आवाज मत दबाओ भैया। नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं भैया। नहीं, बीजेपी वाले हैं तो उनकी आवाज मत दबाओ ना। आपका क्या नाम? आप भी बीजेपी वाले हैं? मसाला दबा रखा है। जमा केसरी। आपका क्या नाम है? जगदीश दीक्षित रोशनपुरा। ये बाबा बता रहे थे कि नौकरियों की हालत गंभीर हुई है। बिल्कुल गंभीर नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हमारे जैसा तो सांसद नहीं मिलेगा कहीं। बेहतरीन काम कर रहे हैं वो।
जनता में भी जाते हैं। वो फिर बता रहा है जी बाबा। हर कैंडिडेट ने सोच लिया है कि मोदी की दम पे हम उसको जीतना है, लिहाजा मैं प्रचार क्यों करूं, अपने आप वोट मिलेगा। इसीलिए कोई कैंडिडेट प्रचार में नहीं जा रहा। और जिनने हार स्वीकार कर ली है वो सोचते हैं हमें तो हार नहीं है, हम क्यों प्रचार करें, इतनी गर्मी में हम क्यों प्रचार करें। जिनको जीतना है वो भी नहीं आ रहा है, जिनको हारना है वो भी नहीं आ रहा है। तो कैंडिडेट ने निश्चित कर लिया है कि हमें फलानी आदमी को वोट देना है। तो मैं तो कुछ पूछ नहीं रहा आपसे, बस बाबा की बात का जवाब दे। तो भी सही तो दे रहे जवाब, भी कह रहे हम तो मोदी को वोट देंगे। उनका कहना है कि सारे जो प्रत्याशी हैं वो बेफिक्र हुए बैठे हैं कि साहब हमें तो मोदी की शक्ल से जीत कोई नहीं बैठा। अब तो जय श्री राम में काम है, इतना बड़ा काम किया, जय श्री राम में काम है। अब मोदी है तो सांसद है, सब कुछ है। धर्म के नाम पे वोट धर्म के नाम पे वोट मिलेगा, मिलेगा, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। अब तो बात पलट दी नहीं, बिल्कुल नहीं है, पलटी है। पहले कुछ बोल दिया नहीं, फिर नहीं, बाद ऐसे में कैसे कुछ। विकास के नाम पे वोट है, विकास किया है मोदी जी ने, विकास के नाम का वोट मिलेगा। तो जो नारे भाई साहब लगा रहे हैं वही नारे मोदी जी भी लगा रहे हैं चुनाव के मंच से। कौन से नारे? जय श्री राम, वो तो जय श्री राम धर्म का नाम, धर्म का नारा है वो हमारा, हिंदू धर्म का उसका नाम। धर्म में राजनीति होनी चाहिए। नहीं, धर्म में वो तो विकास की बात है। विकास की बात कम होती है, धर्म की बात ज्यादा होती है। नहीं, विकास किया है, विकास बोल रहा है। देखिए आप, चारों तरफ विकास हुआ है। विकास इतना अच्छा बोल रहा है कि गाँव में चले विकास दिख जाएगा कितना अच्छा है। अभी इनके हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे कि एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा किसान नौजवान कितना परेशान, सिर्फ हिंदू मुसलमान इस चीज़ में वोट मांग रहे, जय श्री राम में वोट मांग रहे, कहीं कुछ नहीं। पीडीए की इतनी तेज आंधी है, ना मोदी बचेंगे ना योगी बचेंगे। आप कहीं चले बस खड़ी थी तो भर नहीं पा रही, रात में आ रहे इनके प्रधानमंत्री, बस भर नहीं पा रही, कह रहे बस मोदी है तो मुमकिन है, तो कुत्ता लड़ा दो ना, मोदी है तो मुमकिन, वो सांसद बन जाएगा। आप बताओ गलत कह रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अगर सपा का इतना बहुमत होता तो समाजवादी पार्टी का, ये बताइए अभी तक क्यों सांसद नहीं जीत पाया, तो समाजवादी पार्टी को जनता ने क्यों नकार दिया? इस बात पता चल जाएगा। चरण जी, हमारे नेता अजेंद्र राजपूत के साथ सिर्फ जनता है। इनके सांसद के लिए मोदी आए, योगी आए, हर एक नेता आए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री है, सब डर न होता तो काहे के लिए इतने बुलाते आप बताइए। ढेर भर के नेता सब ढेर। हमारे नेता अखिलेश यादव का प्रोटोकॉल आया था, इन्हें कैंसिल करवा दिया क्योंकि अब नहीं हो पाएगा। तो हमारे अजेंद्र राजपूत के साथ सिर्फ चरखारी लोकसभा की जनता है और कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नेता खटारा क्यों कहते हैं सरकार? खटारा सरकार है ये, चलम भ्रष्टाचारी सरकार है, चलम सीमा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी, कहीं कुछ है। 5 साल 10 साल की डबल इंजन सरकार ने कुछ किया? किसानों के हित के लिए किया, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ बस कह रहे हम राम मंदिर बन गए। कितना बना? आधा बन पाया, पूरा नहीं बन पाए, फिर भी उद्घाटन कर। तो आधे से वोट ले लेने तो अभी 27 भी तो बाकी है। आप कहीं कुछ नहीं, निपट गए इस बार निपट गए, इस बार कहीं कुछ नहीं। सरकार देखी होगी कितनी गुंडागर्दी, कितनी तानाशाही रही है। आपने कितनी गुंडागर्दी है, किसी विभाग में दलाली कितनी है। प्रदेश और देश में एकदम सुकून चैन से लोग पब्लिक रह रही है, कितनी गुंडागर्दी। अरे बदमाश खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। धनंजय सिंह कौन है? देखिए, जिसका अपराध सिद्ध होगा उसे सजा याफ्ता है भाई, जिनके साथ भूपेंद्र चौधरी फोटो। क्या वो पदाधिकारी हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी नहीं है ना, वो कोई पद है उनके पास? काहे को मिला लिया? नहीं मिला है। फोटो खिंचवा रहे हो माफियाओं के साथ? नहीं। निराधार आरोप? फोटो नहीं देखा भूपेंद्र चौधरी कि किसानों के लिए क्या किसा का फोटो नहीं देखा? ये कह रहे थे किसानों के लिए क्या किया, तो अर्जुन मेरी बात का तो जवाब दो। किसान बोल रहे हो, अभी कह रहे थे कि अपराध मुक्त हो गया, ठीक है ना? ये धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह अपराधी है, उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के जो नेता हैं वो तो गले मिला नहीं मिला रहे, किसी को नहीं मिला रहे। फोटो नहीं देखा? नहीं, ये फोटो फर्जी होगी। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह का फोटो फर्जी है वो फोटो। अभी तो उन्होंने आरक्षण के बारे में आपने देखा था ना कि वो इन्होंने वायरल किया था, उसमें मुकदमा हुए। रेवत रेड्डी जो इनके पीडीए जो बोल रहे, और जो परिवार फैमिली ड्रामा का गठबंधन है उसी के मुख्यमंत्री है ना, जिन्होंने, आप भी जानते हैं ना इस बात को, आपकी मीडिया ने दिखाया था ना कि इन्होंने अमित शाह जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के कैसे पेश किया। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और सभी लोग जेल गए, कई लोगों को नोटिस भी मिला है। बयान तो बहुत सारे आप लोग भी तोड़ मरोड़। नहीं, कभी नहीं तोड़ते मरोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। चेयरमैनी में 3 विधायक वोटे हुए चरखारी में, चेयरमैनी की सीट नहीं बचा पाई। 3 विधायक 3 विधायक हैं चरखारी में, 3 है।
यहाँ स्थानीय चुनाव में बड़े नेता के चेहरे से ही वोट मिलेगा क्या? नहीं जी, स्थानीय जो चुनाव होते हैं जैसे ग्राम पंचायत का हुआ, नगर पालिका का हुआ, तो उसमें ये क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, वो वहाँ के कभी प्रत्याशी पसंद नहीं आता। सरकार कहाँ आपकी? श्रीलंका में है? नहीं तो श्रीलंका में नहीं है, भारत में है मोदी। ये चुनाव पूरे भारत का है, लोकसभा का चुनाव है, ये नगर पालिका। स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं देखोगे भाई? ये स्थानीय जो जब भी इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जब चुनाव होता है, विधायक के चुनाव होते हैं, तब ये स्थानीय मुद्दे होते हैं या नगर पालिका के। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। आज मोदी जी नंबर 1 की लीडर है विश्व में। अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ था, पाकिस्तानियों ने झंडा दिखाया था तिरंगा, तो उन्होंने सारी गोलाबारी रोक दी थी भारत का झंडा दिखाने से। हाँ, नहीं देखा ना टीवी में, जो वहाँ टीवी में देखा, ऐड में देखा होगा। नहीं ये बीजेपी के ऐड में नहीं, बीजेपी के ऐड में नहीं, आपके ही टीवी में देखा था हमने, भारत चैनल में देखा था हमने। अब या तो आपका चैनल फर्जी है, आपके ही चैनल में देखा था कि पाकिस्तान के कई देशों के लोग। अपने को देखो भैया, हमारा फर्जी नहीं है, समझ। आप ही के देश, आप ही के चैनल ने दिखाया था ना, चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारा क्या नाम भैया? मनीष पाठक। पाठक जी देख रहे हैं, जैसे मुद्दे की बात आई जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। जय श्री राम बोलेंगे और क्या, विपक्ष के पास कोई सपा से आए हो? बिल्कुल। अच्छा, समाजवादी पार्टी में थे पहले समाजवादी पार्टी थे, और अब सापा भाजपा में है। अब भाजपा में। जी। कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है। क्या हुआ? ईडी सीबीआई जांच हो रही थी, घोटाला कर दो इनने बहुत बड़ा, क्योंकि भाजपा में गए शुद्ध हो जात, भाजपा में गए शुद्धिकरण हो गई। इधर से गए वॉशिंग मशीन में, बस वहाँ से बिल्कुल फ्रेश निकलोगे, फ्रेश होके। अब तो डिजिटल इंडिया है, फ्रेश ही होके निकलता। सपा में थे तो चेयरमैन बना था, अब हम लोग भाजपा में आ गए तो अब सांसद भी बनेगा। देखिए अभी कल्याण सिंह जी खत्म हुए तो कोई नहीं गया उनकी श्रद्धांजलि में। अखिलेश यादव ने, एक माफिया खत्म हुआ तो घुटने टेक दिए वहाँ। केवल वर्ग को लेकर माफिया को तो सभी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। सही क्या, सही काम के लिए जाना चाहिए। क्या सब माफिया मिट्टी में लगा, सब माफिया मिट्टी में लगा। माफियों को नहीं पूछती, हमारी सरकार माफियों को शरण नहीं देती है। हमारी सरकार माफियों को शरण नहीं देती है, माफियों को मिटाने का काम करती है। क्या नाम है तुम्हारा? योगेंद्र दीक्षित। दीक्षित जी पढ़ रहे हो अभी? ना पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई चल रही है। कौन से क्लास में? बीए चल रही है। बीए क्या सब्जेक्ट से? बीए ये इंग्लिश से है। इंग्लिश से जी। तो आगे क्या सोचा है कैरियर? आगे पॉलिटिक्स सोचा। पॉलिटिक्स कर क्या है सपना? सपना तो क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब है जो सपना हो चेयरमैन विधायक की, जो भगवान चाहे वो होगा। भगवान का है को अपने ऊपर यकीन, अपना सामर्थ्य है तो ना, तो करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। आगे का जो भविष्य होगा वो देखा क्या पद है आपके पास? अभी मंडल मंत्री हुआ मोर्चा से। मंडल मंत्री जी। क्या क्या इस चुनाव में आपको बताया गया है? चुनाव में मोदी जी की योजनाएं बताई गई हैं। चुनाव में ये बताया गया है कि हमको राष्ट्र को लेकर काम कर रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना लिए बैठे हैं। जी। तो ये बताओ, श्रेष्ठ भारत, एक भारत का सपना लिए बैठे हैं, ये जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, योगी जी कह रहे हैं कि साहब ये जो चुनाव है ये राम भक्त बनाम रामद्रोही है। जी, राम भक्त बनाम रामद्रोही इसलिए है कि हम लोगों का राम मंदिर तोड़ा गया था, हम लोगों का राम मंदिर बनवाया, इसलिए राम भक्त बनाम रामद्रोही चुनाव को बताया जा रहा है। जी। तो कौन है रामद्रोही? रामद्रोही अब देखिए मुलायम सिंह यादव जी द्वारा समाजवादी राम भक्तों में चलवाई गई गोलियां चलवाएंगे तो राम विरोधी समाजवादी पार्टी कहलाई। जी। राम भक्त तो हमारी भाजपा वाले ही राम मंदिर बनवाया है। अच्छा, भाजपा ने बनवाया? जी, भाजपा सरकार ने बनवाया है। नहीं, कोर्ट के आदेश नहीं, जनता के सहयोग से राम मंदिर बनवाया गया है और कोर्ट के आदेश अनुसार राम मंदिर बना है। और चूंकि ये कार्य हमारी भाजपा सरकार में हुआ तो इसलिए भाजपा का नाम हम देंगे। अच्छा, भाजपा सरकार में? जी। तो मंदिर के नाम पे वोट मांगना सही है कि गलत? नहीं, मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा, धर्म के नाम पे हमने वोट नहीं मांगा, हमने विकास के नाम पे वोट मांगा है। जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? तुम बोल दो। हमको नहीं कुछ बोलना। लकी, लोकेंद्र सिंह। लकी उर्फ लोकेंद्र सिंह, क्या काम करते हो? अभी हमारी स्टूडेंट है, 11th क्लास है। नेता कैसा चाहिए? नेता तो वही चाहिए जो देश का विकास करे। देश का विकास करने वाला नेता इस समय कौन दिखता है? सबको दिख रहा है, नरेंद्र मोदी, अपने मिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको पता है। गिनवाओ दो चार काम उनके। अब दो चार काम क्या, कितने सारे उन्होंने हाईवे बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सबको ही देख रहा है। महोबा में तो है नहीं मेडिकल।
अब महोबा में आने में देर लगेगी, इतने जल्दी हो जाता है तो अभी 10 साल हुए हैं, 70 साल में बड़े नहीं हो कॉलेज पाया। भी नहीं है। बड़े कितने कॉलेज साल लगेंगे आपको, क्या लगता है? बुढ़िया जाओगे तुम तब? नहीं नहीं, हमारी जवानी में हो जाएगा, देखना आप। होगा जवानी में। हाँ, और क्या क्या बनना है? काफ़ी चीज़ें बनेगी, अब अभी से क्या बता दें, वो तो तो ये चरखारी में थे हम, और ये जनता है महोबा की, बुंदेलखंड की जनता है, जो बता रही है कि किस तरीके से सरकार के 10 साल हैं और आगे उन्होंने क्या सोच रखा है अगली सरकार के लिए, जो बदलाव वो चाहते हैं, जो उम्मीदें हैं उनकी, उसके बारे में मिलेंगे अगले लोकसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।